जब हौसला ऊंची उड़ान का बना लिया तो अब आसमान का कद क्या देखना। जी हाँ, बात हौसले और जज्बात की है, और ऐसा जज्बा जो उम्र मायने नहीं रखती। जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो उम्र उसमें मायने नहीं रखती। हम बात कर रहे हैं रजनी उरांव की। छोटी सी बच्ची है, 9 साल की रजनी, और रजनी ने हाल ही में दिल्ली में हुए कराटे के सब जूनियर नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता। और रजनी इकलौती है छत्तीसगढ़ में जिसने इकलौता मेडल जीता इस उम्र में, इस कैटेगरी में। और रजनी के बारे में बताना चाहूँगी कि रजनी के माता पिता झारखंड के एक छोटे से गांव में रहते हैं, किसान हैं, और उसके बड़े पापा चूँकि भिलाई में रहते हैं और भिलाई में बहुत अच्छा खेल का माहौल था, तो दोनों बच्चियों को यहाँ पर लेकर आए। इसकी बड़ी बहन भी यहाँ पर खेलती है, और रजनी इस छोटी सी उम्र में अपने परिवार की भी बखूबी जिम्मेदारी निभाती है। हम रजनी से बात करेंगे कि रजनी को कराटे तक लाने का जो प्रयास था वो कैसा रहा और वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बेटा, आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। कौन से गांव की? मैं मलगोबर टोली में रहते हैं। तो यहाँ कब आई, भिलाई कब आई हो, कैसे आई भिलाई? बड़े पापा बोले ना कि चलो मेरे यहाँ रहना, फिर वहीं पढ़ाई भी कर लेना। फिर यहाँ जब लाए, फिर थोड़ा दिन हुआ, फिर उसके बाद हमें कराटे में एडमिशन कर दिया। यहाँ करवा दी। कौन से स्कूल में आप हो अभी? मैं शासकीय प्राथमिक शाला सेक्टर 7 में हूँ। सेक्टर 7 स्कूल में पढ़ती हो? तो घर में अभी कौन कौन है? आप अभी स्कूल से फिर कब आते हो, कब प्रैक्टिस करते हो? मैं 9 बजे अपने स्कूल जाती हूँ, वहाँ से 4:30 को घर पहुँचती हूँ। उसके बाद खाना पीना खा के मैं 5:30 को यहाँ आती हूँ। 5:30 को यहाँ आती हो तो प्रैक्टिस करती हूँ फिर यहाँ पे? हाँ। तो कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे आपको? 6 को स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे। कितने मतलब टाइम कितना वो, कितने 1 साल से आ रही हो, 6 महीने, कितने टाइम हो गया आपको यहाँ करते? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया, ठीक है। तो अभी घर पे कौन कौन है यहाँ पे? बड़े पापा के घर में कौन कौन रहता है? बड़े पापा रहते हैं और मैं और मेरी बहन छोटी वाली। तो खाना वाना कौन बनाता है फिर? बड़े पापा तो ड्यूटी चले जाते हैं, तो हम लोग ही बनाते हैं। तुम लोग खाना बना लेते हो? यस मैम। क्या क्या बनाती है खाना, बता जरा। सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब बना लेती हो? चटनी उतनी सब चटनी उटनी सब बना लेती, चलो ठीक है। तो अब ये बताओ कि कराटे में आने का बाद में अब तुमने क्या सोचा? जब अभी मेडल जीता तो अब आगे क्या बनना है, क्या करना है, इसमें कुछ सोची हो? बड़े होके क्या बनना है तुमको अभी? मेरे को बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है? यस मैम। तो कराटे क्यों सीख रही हो फिर? कराटे भी और साइंटिस्ट भी बनना है। अच्छा, दोनों, ये भी प्ले करना है और साइंटिस्ट भी बनना है। हाँ। जी, आपने देखा जो बच्ची है इसे बनना है साइंटिस्ट, और कराटे इसका पैशन है, और अपने पैशन को वो जिंदा रखे हुए आप देख सकते हैं कि घर में इनके कोई नहीं है केयर करने के लिए। बड़े पिताजी ड्यूटी चले जाते हैं, छोटी सी बच्चियां दोनों बहन घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है। शायद इस एज में हमारे घर के बच्चे एक गिलास पानी भी ना उठाए, पर ये बच्चियां पूरा काम कर लेती हैं। हम इनके कोच से मुलाकात करते हैं। राजेश हमारे साथ में है। राजेश, जब ये बच्ची जब आई थी यहाँ पे, क्या था इसका परफॉर्मेंस और कैसे आपने इनको निखारा? मैंने पहले देखा था इसको, तो मुझे लगा कि कुछ कर सकती है। इसकी बॉडी पर्सनालिटी बहुत वो लग रही थी कि मतलब पंच मारने का तरीका, पावर बहुत इनमें दिख रहा था। तो मैंने इनको ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग दिख रहा सभी को करता था, पर ये कुछ अलग करती थी। तो दिखता था मुझे कि पंच मारने का तरीका, किक मारने का तरीका, वो बहुत जल्दी सीखती थी। कोई भी चीज़ करवाओ तो कोई बच्चे 10 दिन में सीखते थे, पर इसने 5 दिन में कर लेते थे। बिल्कुल। तो वो चीज़ हमको दिखता था इसके में। तो अभी जो परफॉर्मेंस हुई है वहाँ पे, जो मैच हुए हैं वहाँ पे, इसका परफॉर्मेंस कैसा था? और बाकी जो दूसरे स्टेट के बच्चे, क्योंकि वहाँ सुविधाएं बहुत होती है, और चूंकि ये बच्ची भी एक बहुत साधारण परिवार से आती है, तो बहुत सारी चीज़ें, डाइट हो गई है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉपरली वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चे वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस कर पाते हैं जब जाते हैं बाहर? तब बहुत थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है कि मतलब जा नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे मतलब एनर्जी लेवल नहीं मिलती है, जो चीज़ इन लोग को मिलनी चाहिए डाइट में। जैसे डाइट हर प्लेयर को मिलती है, जैसे हरियाणा हो गई, बाकी स्टेट जितने स्टेट हैं वहाँ सबको डाइट मिलती है, वहाँ को गवर्नमेंट देती भी है, सब अप्लाई करती है, पर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है कि उतना मिलती नहीं है। तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। इनको भी हम बता भी नहीं पाते कि बेटा तुम ये खाओ, तो उन लोग वो अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि कर ही नहीं पाते वो चीज़ों को। अब लाने के लिए भी तो उनको पेरेंट्स को बोलना पड़ता है, फिर पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार हम कर तो रहे हैं और अलग से हम कैसे करेंगे फ्यूचर, दिक्कतें होती है। तो इसका परफॉर्मेंस लेवल वहाँ पे कैसा था? क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है तो कई बच्चों को इसने हराया होगा वहाँ पे। हाँ, इसका में बहुत अच्छा था इसमें इसका। वहाँ पे इसने मिनिमम 4 फाइट खेली है। पहले इसका आंध्र प्रदेश से हुआ था, उसमें इसमें 3-2 हुआ था। इनका पॉइंट इसका 3 था, उसका 2 था। आंध्र से हुआ था, दूसरा मणिपुर, असम था, तीसरा झारखंड था। फाइनल झारखंड में था। तो ये कौन सी एज कैटेगरी, वेट कैटेगरी क्या होता है उसमें? पूरा एज कैटेगरी होता है, एज से ज्यादा वेट होता है। पहला वेट था इसका -25, पहला वेट था इसका। ये भी खेली है, सेकेंड राउंड में इसने कट गया। देखिए, इसकी छोटी बहन है रजनी की। अब बेटा इधर आओ। रजनी की छोटी बहन है और ये नन्ही खिलाड़ी है। ये भी अब
अगले साल मेडल लेकर के आएगी रजनी के साथ साथ में। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 2 में। क्लास 2 में हो। कौन से स्कूल में? इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल सेक्टर 5। सेक्टर 5 स्कूल में हो। जी हाँ, ऐसे ही बच्चे हैं जिनका हमें हौसला बढ़ाना है और हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे अच्छे कोच मौजूद है, अच्छे लोग मौजूद हैं और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि हम इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इनकी एक कोच और है, आप अपर्णा हमारे साथ में है। अपर्णा, जब लड़कियाँ आती हैं, लड़के तो खैर करते ही हैं, लड़कियों के लिए आप कराटे कितना ज़रूरी मानती हैं? लड़कियों के लिए आज के डेट में आप भले ही डांस क्लास ना जाए लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। चाहे आप उस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कराटे। एक तो खेल के क्षेत्र में कराटे एक अच्छा मंच है, साथ में लड़कियों के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पे आत्म रक्षा की बात होती है, आत्म सुरक्षा की बात होती है, तो उसमें लड़कियाँ खुद पारंगत हो जाती हैं। इसमें अगर उन्होंने 2 साल 3 साल या 6 महीने भी अगर यहाँ पे सीख लिया तो अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे कहीं ना। हमारे साथ दिनेश जी साथ में हैं। दिनेश जी भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और ख़ासकर चाइल्ड वेलफेयर वाले मामले में जुड़े हुए हैं। तो भैया ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियां दूसरे प्रदेशों से आती हैं, हमारे शहर में आ रहे हैं, यहाँ एक खेल का माहौल है और ऐसे में इनकी क्या ज़रूरतें जो सरकार को पूरी करनी चाहिए? सरकार खेल के क्षेत्र में वैसे भी केंद्र सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। खासकर भिलाई में जो खेल का माहौल है वैसा माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं पर नहीं है। यहाँ पर लगभग हर सेक्टर में, हर गली मोहल्ले में भी खेल का अच्छा माहौल है और यहाँ से जितने भी खिलाड़ी चाहे वे किसी भी खेल में हो, नेशनल लेवल पे जाते हैं, इंटरनेशनल पे जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ से जब बात आती है तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, भिलाई से रहते हैं। तो भिलाई के जो माहौल है वो अन्य बच्चों को, अन्य खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करता है और यहाँ पर यहाँ की जनता भी हमेशा बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए भिलाई एक अच्छा माहौल है। इन बच्चियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों बच्चियाँ बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं और मैं लगातार इनको देख रहा हूँ क्योंकि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। मेरी दोनों बेटियाँ भी यहाँ पर आती है। मैं खुद पहले भी कराटे का खिलाड़ी रहा हूँ, मैं ब्राउन बेल्ट 3rd रहा हूँ और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था किसी कारणवश। तो अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगा कि जो समाज में जो घटनाएं घट के रही, जैसे आपने कहा कि मैं चाइल्ड वेलफेयर की में, तो हम लोग देखते हैं बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है, कम से कम उस जगह से तत्काल अपने आप को सुरक्षित निकालने के लिए इनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी डाला हुआ है और ये दोनों बेटी भी मुझे नहीं लगती कि दूसरे की बेटी है, मैं इन्हें भी अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। यहाँ जितनी भी बच्चियाँ हैं सभी हमारी बेटियाँ हैं और सभी अच्छा प्रदर्शन करें और न केवल भिलाई का बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। जी हाँ, खेल ही एक ऐसा माध्यम कि जिसके जरिए हम आगे बढ़ते हैं। एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब यहाँ पे तो आप भी जानते हैं कि बहुत साल से कि खेलोगे कूदोगे तब करोगे बड़ा नाम, और ये बड़ा नाम आप देश भर में देखते हैं। अलग अलग खेल के क्षेत्र में लड़कियां हमेशा आगे हैं और यहाँ पे ये बच्चियां भले ही आज 9 साल की है, 7 साल की बच्चियां और भी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये यहाँ की मेडल विजेता हैं। गौकर निषाद के साथ ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, कोमल धनेसर के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।